बात करता है किसी विषय के लिए, तो सबसे पहले हमें उस विषय को क्या करना है, मानना है। उस बात को अपने हृदय में रखना है। उस बात को हमने अपने जीवन में क्या करना है, पूरा करना है, पूरे दिल से। क्या करना है, उसे हमने पूरा करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बात है। अगर किसी को टांगों में कुछ हुआ ना चलने की वजह से, लेकिन बरकत आएगी पक्का उनके, क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी। ठीक है। और दूसरी बात सुनो, ये बात याद रख लेना, अब तुम परमेश्वर के साथ हो, वो परमेश्वर है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, चाहे हालात हो, कुछ भी हो, विरोध हो, आपके विरोधता में खड़े हैं, हालात हैं, लेकिन अपने आप को किसके साथ पॉजिटिव रखना। एक समय हो सकता है हालात बने हैं तो उससे मन खराब होता है, लेकिन अगर आप बने रहे, पॉजिटिव बने रहे। मैं इसके लिए एक चीज तुम्हें समझाता हूँ। मुझे याद है कि हम जब उस रात 11 साढ़े 11 बजे, पौने 12 बजे घर आए, 11:30 लगा लो, मैं तो आ गया, लेकिन टांगे तो थोड़ी ऐसे कर रही थी क्योंकि गर्मी बड़ी थी, लेकिन नींद नहीं आई जल्दी। मुझे हमें जाना भी था चंडीगढ़, हमारी अपॉइंटमेंट थी, यूके के वीजा लेना था हमने, तो अपॉइंटमेंट थी वीजे के लिए, तो वहां हमने जाना था, तो 3 बजे उठना था। 1:30 बजे थोड़ी सी आंख लगी, 3 बजे फिर उठ गए, क्योंकि अलार्म लगाया था ना हम लोगों ने। अब सोचो 1.5 घंटे में पहले हम कैंडल मार्च निकाली है, अब 1.5 घंटे में रेस्ट भी नहीं मिली बॉडी को। उठे, नहाए धोए, निकल पड़े, है ना, चंडीगढ़। अच्छा, हम चंडीगढ़ में थे, तो अचानक मेरे दिल में पवित्र आत्मा ने डाला, वहां पर हमारी एक 2 बहनें थी ना जिनकी गवाही डाली, जो दोनों ने बहुत कर्जा था जिनके ऊपर, बहुत दिल से उन्होंने शिक्षा को पकड़कर आगे बढ़े, तो उनके सारा कर्जा उतरा। और अभी हम जब गए ना, मैं मतलब परमेश्वर ने मेरे मन में डाला क्यों ना हम जाएं उनके पास। पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा, पता नहीं क्यों कहा। अब चंडीगढ़ से फिर 40-45 किलोमीटर आगे जाना है, हिमाचल में, हिमाचल बद्दी में हम चले गए। वहां पर उन्होंने सुसमाचार देकर कोई 35-40 या 30-35 लोग जोड़े थे, इतने तो थे, 35-40 लोग थे, 50 तक भी है, जो उन दोनों बहनों ने परमेश्वर के सुसमाचार को देकर, वो सब लोग इकट्ठे हुए जब हम आ गए वहां। ठीक है। तो मुझे वहां अनुभव हुआ क्यों खुदा मुझे वहां लेकर गया। सच्ची वहां उसका बड़ा प्लान है खुदा का। अब देखना वहां की बड़ी गवाहियां, बड़े काम और एक बड़ी ब्रांच खुलते देखोगे जल्दी। ठीक है। सच्ची उनको बड़ा परमेश्वर ने ब्लेस किया, क्योंकि मैंने देखा वो तो बड़ा पहाड़ी इलाका है, कई तरह का मुश्किलात का इलाका है जहाँ वो है एरिया, लेकिन वो वहां से कभी कभी तो हर हफ्ते आ जाते हैं, कम से कम 350 किलोमीटर बनता है, और दोनों बहनें गाड़ी चलाकर आ जाती है अपनी कार से। सोचो, कभी कभी हर हफ्ते आ जाती है, ये तो 15 दिन या महीने बाद तो आना ही है एक बार। अब जब हम मिले तो जिस जिस घर में हम गए, वो भी घर अभी परमेश्वर ने उनको दिया था। सोचो, इतना बड़ा घर 1 साल में उन्होंने बनाया इधर जुड़कर। ये सारी बरकत किसने दी? परमेश्वर ने दी ना। क्यों दी? उन्होंने कई तरह के हालात तो आए, दुष्ट रोक रहा था कई चीजों से, लेकिन वो जब पकड़ लिया परमेश्वर के राज्य को, खुदा को, उसके वचन को, वो तकड़ाई से चलती रही, तकड़ाई से। ये बड़ा विषय है। हम जानते हैं जब अयूब के 7 बेटे, 3 बेटियां मरी, उससे पहले उसकी सारी जायदाद गई, धन दौलत, उस देश का सबसे अमीर बंदा था वो, उसका सब कुछ गया, पैसा गया, चलो गया, कोई बात नहीं, चीजें गई गई, कोई बात नहीं, लेकिन जब परिवार के सदस्य जाते हैं तब बड़ा दुख है। लेकिन जानते हैं उसकी पत्नी तो उल्टा पुल्टा बोल रही थी, लेकिन वो इतने दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, इतने खतरनाक हालात में भी वो कह रहा था नहीं, वो महान है, वो सच्चा है, वो सच्चा है अकॉर्डिंग टू उस समय का वचन। उस समय जैसे परमेश्वर ने समझाया था, उसने बातें की, जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। उसने कंप्लेंट नहीं की उसे, इसीलिए उसको बाइबल में लिखा सब कुछ डबल वापस मिला, डबल। हालेलुया।